गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कैलकुलेशन की बात करेंगे। इसके पहले की क्लास में भी यही लेक्चर चल रहा था, लेकिन उसमें केवल एक ही एग्जाम्पल को क्लियर किया गया था। आज उसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से उसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जेडन। जेडन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या ज़रूरत है कि जेडन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया गया। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या ज़रूरत है कि हमें n-1 और n-2 ऑर्बिटल पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालना है, सब कहने का मतलब हमको 4s के इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है। तो ये हमारा n ऑर्बिटल हो गया, ये n-1 और ये हमारा हो गया n-2। इस तरीके से हम लोगों ने इसे अलग अलग कर लिया है, जिसके लिए वैल्यू लिखना आसान रहेगा। जब n के लिए क्या होती है वैल्यू 0.35, n-1 के लिए 0.85 और n-2 के लिए 1.00। ये था स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग, वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली है। यदि n में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसकी संख्या का गुणा हम 0.85 से करेंगे, और n-2 में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका गुणा हम 1.0 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। s की वैल्यू हमें पहले निकालनी है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए जिस इलेक्ट्रॉन का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है उसमें हम किसका गुणा करेंगे 0.35 का। तो हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, मतलब 4s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। तो 4s के इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में लिख के चलते हैं। वन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s ऑर्बिटल देन s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.35 इक्वल 0.35। फिर अब हम देखेंगे सेकंड में n-1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 4 10 6 16 17 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 18 इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 ऑर्बिटल इक्वल यहाँ पे देन s इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 0.85, ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा 15.30। 18 इलेक्ट्रॉन है n-1 ऑर्बिटल में और 4s ये हमारा n ऑर्बिटल है। एंड थर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 2 6 4 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन ऑफ n-2 ऑर्बिटल देन s इक्वल टू हो जाएगा क्या 10 इंटू 1 इक्वल 10। अब ये जो वैल्यू आई है 1 2 3, इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग कांस्टेंट S इक्वल टू 0.35 प्लस 15.30 प्लस 10.00 इक्वल 25.65। ये वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यू को जोड़ दिया गया है। जोड़ने पर फाइनल जो S मिला वो हमारा क्या है 25.65। अब ये जो हमारा S मिला है इसको हम लोग जेड इफेक्टिव निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस एस। इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे। जेड इफेक्टिव हमारा हमको निकालना है जेड एक्चुअल मतलब जिंक का एटॉमिक नंबर हमें लिखना है। तो 30 माइनस 25.65 इक्वल कितना हो जाएगा 4.35। ये हमारी जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ गई वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, जेडएन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन का यदि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे तो वो कितना आएगा 4.35। अब यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल है 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए। 3D के इलेक्ट्रॉन को यदि निकालना होगा 3D के इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हमें जेड इफेक्टिव निकालना होगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा वो देखते हैं। तो पहले तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Z30 इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 3d 10 4s2। ठीक है, हमें 3D का निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे यस के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा या जो सीडिंग इफेक्ट होगा वो 4s ऑर्बिटल का 0 रहेगा क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इफेक्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीडिंग इफेक्ट में रोल प्ले नहीं करते। इस वजह से 4s के लिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 4s ऑर्बिटल इक्वल टू 0। यस की वैल्यू है ना। और फिर नेक्स्ट में 3D का हमें चूँकि निकालना है ये 3D के इलेक्ट्रॉन का। तो जब 3D के इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो ये हमारे लिए n ऑर्बिटल हो गया और ये जो हो गया ये -1 n-2 सब एक साथ आएंगे। और 4s का सीडिंग इफेक्ट होता नहीं है अंदर के ऑर्बिटल पर, इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी और हमें निकालना है 3D का। तो 3D में अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। ठीक है, 3D में अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो इसको केवल हम लोग n में रखेंगे और बाकी जो होगा वो पूरा किस में चला जाएगा n-1 में चला जाएगा। ये यहाँ से पूरा n-1 n-2 में गिना जाएगा। तो देखिए 3D के लिए सीडिंग इफेक्टिव या सीडिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी कितने इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D ऑर्बिटल। देन S इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 0.35। 0.35 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं रूल के अकॉर्डिंग है ना। यहाँ पर 0.35 का और n-1 n-2 के लिए पूरा क्या करेंगे n-1 n-2 इसके लिए
1.0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 का गुणा हम लोगों ने 0.35 में कर दिया। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 6 4 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन है अभी पूरे इनर ऑर्बिटल में। तो 18 इलेक्ट्रॉन में लिख लेंगे यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 n-2 ऑर्बिटल। देन S इक्वल टू 18 इंटू 1.0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.15 एंड 18 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 आ जाएगा। टोटल एच फील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। 3.15 प्लस 18 इक्वल 21.15, ये हमारा एस मिल गया। अब जेड इफेक्टिव इक्वल जेड एक्चुअल कितना? जेड एक्चुअल लिखेंगे माइनस एस। जेड एक्चुअल हमारा 30 है, 30 हो गया जेड एन का एटॉमिक नंबर एंड एस हो गया हमारा 21.15। तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.85। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से ही जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। केवल हमको एटॉमिक नंबर एटम का पता होना चाहिए, है ना, और n-1 एंड n-2 ऑर्बिटल। अब इसी में हम लोग सरकमफेरेंस के लिए भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। सरकमफेरेंस कहने का मतलब कि यदि कोई एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट हैं, कक्षाएं हैं, उस कक्षा पर क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। यहाँ पर तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे थे, अब हमें कक्षा की परिधि पर, मतलब कि बाहरी परिधि पर भी कुछ ना कुछ न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो क्या होता है उसको निकालेंगे। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देते थे, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि हम निकालते थे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो जाता था, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते थे उस ऑर्बिटल में उसका मल्टीप्लिकेशन दी गई संख्या से करते थे। लेकिन जब हम सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की कल्पना करेंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मानेंगे कि इसके ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। कहने का मतलब वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे नाइट्रोजन एटम का हम लोग निकालते हैं, नाइट्रोजन एटम के परिधि पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ circumference of नाइट्रोजन एटम कैलकुलेट। ये एक अलग टॉपिक है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा। बस चेंज क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी नहीं करेंगे, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इमेजिन करेंगे। नाइट्रोजन का हो गया 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो हमें इसके परिधि पर क्या न्यूक्लियर चार्ज है उसको निकालना है, या तो ये कह सकते हैं परिधि पर प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज की गणना करनी है। तो वैल्यू सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगी, इस लेटर का रूल वैसे ही इसके लिए भी रहेगा, बस यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम नहीं करनी है। जैसे इसके लिए हो गया ये 2p n ऑर्बिटल, ये 2s 2p n और यह 1s हो गया n-1। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दो s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है, मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज केवल निकालना है रहता है तो हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ
n ऑर्बिटल देन s इक्वल टू 5 इंटू 0.35 इक्वल हो जाएगा 1.75, है ना। यहाँ पे ये समझ रहे हैं, यहाँ पर हमें ये टोटल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके पहले वाले केस में क्या करते थे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कम कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश निकालते थे, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालते थे। और यहाँ पर हम लोग परिधि पर प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाल रहे, इसलिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसकी संख्या लिखेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ n ऑर्बिटल देन s इक्वल टू इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर से देखेंगे, अभी हमारे पास 1s2 बच रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 ऑर्बिटल देन s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.85, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.75 आएगा। टोटल s इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3.45। जेड इफेक्टिव के फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं जेड इफेक्टिव इक्वल टू 7 माइनस 3.45 इक्वल 3.55, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालते हैं परिधि के लिए। और यहाँ पे जो निकाला गया था ये था हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो इजी ही बन जाएगा सभी लोगों से। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।